किसी नए मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो झिझकता है, लेकिन नए पर कदम बढ़ाने से ही जीवन में विकास है। जो पुराने वर्तुल में ही घूमता रहता है कोल्हू का बैल हो जाता। सदा विचारणीय यह है कि जिस ढंग से मैं जी रहा हूं उस ढंग से जीने में आनंद उपलब्ध हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उपलब्ध तो जोखिम उठानी चाहिए। नए रास्ते, नई जीवन की पद्धति, नई खोज करनी ही होगी। इतना तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं। पुराने जीवन से आनंद तो मिला नहीं, मिल जाता तो नए की कोई जरूरत भी ना थी। पुराना तो व्यर्थ हो गया है, एक बात निश्चित है। नया सार्थक भी निकल सकता है, व्यर्थ भी निकल सकता है, मगर नए में कम से कम एक संभावना है सार्थक होने की। पुराना तो निचुड़ चुका, उसे तो देख लिया, समझ लिया, जी लिया, नहीं कुछ पाया। जैसे कोई रेत से तेल निचोड़ता रहा हो। अब कब तक रेत के साथ सिर मारना है? मैं नहीं कहता कि नए से आनंद मिल ही जाएगा, क्योंकि आनंद मार्ग पर कम निर्भर होता है, मार्गी पर ज्यादा निर्भर होता है, पथ पर कम निर्भर होता है, पथिक पर ज्यादा निर्भर होता है। इसलिए असली बदलाहट पथ की नहीं होती, असली बदलाहट तो पथिक की होती, मगर पथ की बदलाहट से शुरुआत होती। तुम बाहर हो, इसलिए बाहर से ही रूपांतरण शुरू करना होगा। बाहर की बदलने की हिम्मत जुटाओ तो भीतर बदलने की हिम्मत भी सघन होगी। और अगर थोड़ी बूंदें पड़ने लगी आनंद की तो उमंग और उत्साह से नए का अन्वेषण शुरू हो जाएगा। मगर एक बात तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं, इसलिए व्यर्थ चिंता मत लो। मिला क्या है पुराने को पकड़े रखने से? तो खो भी कुछ ना जाएगा। और जब खोने को कुछ नहीं है तो डर क्या है? या तो कुछ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नए से भी नहीं मिलेगा, तो फिर और नए को खोजेंगे। हमेशा ध्यान इसका करो कि जिस ढंग से हम जिए हैं, जो हम अब तक सोचे हैं, विचारे हैं, उससे कुछ मिला है या नहीं, विचार उसका करो। भविष्य का विचार मत करो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्य तो अज्ञात है, संन्यास तो अपरिचित है। प्रयोग में उतरने से ही पता चलेगा। स्वाद लोगे तो ही पता चलेगा। स्वाद के पहले कैसे तय करोगे कि स्वादिष्ट है वस्तु या नहीं? किसी पे भरोसा करना होगा, किसी ने जिसने स्वाद लिया हो। यहां तुम आती हो चंद्ररेखा, मैंने स्वाद लिया है, मैं तुम्हें कहता हूं आओ बढ़ो। और यहां बहुत हैं जो मस्त हो रहे हैं, डूब रहे हैं। उनकी मस्ती और डुबकी देखकर ही तो तुम्हारे मन में भी सन्यास का भाव उठता है, नहीं तो सन्यास का भाव क्यों उठे? तुम्हारा हृदय आंदोलित हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा मस्तिष्क बाधा डाल रहा है। मस्तिष्क सदा ही रूढ़िवादी होता है, हृदय सदा नए के साथ जाने को आतुर होता है, और मस्तिष्क सदा पुराने के साथ बंधा रहने के लिए तैयार। मस्तिष्क के पास अतीत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मस्तिष्क के पास जो भी है स्मृति की संपदा है, वह सब अतीत है। मस्तिष्क का भविष्य होता ही नहीं। कोई भी चीज मस्तिष्क का हिस्सा बनती है जब अतीत हो जाती, जब तुम्हारा अनुभव हो जाता तब मस्तिष्क का हिस्सा बनता है। मस्तिष्क जीता है अतीत में, मुर्दा में, इसलिए मस्तिष्क डरता है भविष्य में जाने में। हृदय सदा तैयार है छलांग लेने को। तुम्हारा हृदय तो उत्साह से भरा है, तुम्हारा हृदय तो उठा लेना चाहता है कदम। मस्तिष्क चालाकियां बरत रहा है,
मस्तिष्क कहता है ठहरो, सोचो, पहले निर्णय करो, कहीं ऐसा ना हो कि जाओ भी नए पथ पर और कुछ ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि बीच से लौटाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की पद्धति बदलो, इतना श्रम उठाओ और श्रम के अनुकूल पुरस्कार ना हो। तो थोड़ा सोचो, गणित बिठाओ, हिसाब लगाओ, लेकिन मस्तिष्क की सुनी अगर तो कभी कदम उठ ना सकेगा। थोड़ा सोचो, छोटा बच्चा मां के पेट में है, अभी जन्म होने के करीब है। अगर मस्तिष्क हो, अगर बुद्धि पैदा हो गई हो, तो बुद्धि कहेगी कहां जाते हो, जीवन की ये प्रक्रिया, ये ढंग, ये गर्भ में रहना कितना सुखद है, कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं, 24 घंटे सोए रहो, कहां जाते हो, पता नहीं बाहर क्या होगा, कौन सी मुसीबतें आए, कौन सी चुनौतियां आए। अगर बच्चे के पास थोड़ा गणित हो, तर्क हो, तो कोई बच्चा मां के गर्भ से पैदा ही ना हो। लेकिन गणित नहीं होता, गणित बाद में आता है, सौभाग्य की बात, तर्क बाद में आता है। बच्चे के पास तो सिर्फ हृदय होता है, नए के लिए आतुर, उत्सुक। अगर हम बुद्धि की बात मान के चलें तो पृथ्वी जरा जीर्ण से भर जाती। इस देश में ऐसा ही हुआ है, लोगों ने अतिशय बौद्धिकता के साथ अपने गठबंधन बना लिए, इसलिए यह देश जरा जीर्ण हो गया है। इस देश में यौवन नहीं रहा, यह खंडहरों में जी रहा है, यह अब भी अतीत के ही गुणगान करता है। इसके पास कोई उमंग नहीं है नए के लिए, यह गिर गए पीले पत्तों की प्रशंसा करता है, नई जो कौपलें खिलती हैं उनकी तरफ पीठ फेर लेता है। यह पूजता है पत्थरों को, जड़ को, अतीत की लकीरों को। यह लकीर का फकीर हो गया है, और ऐसा ही सारे लोगों का चित्त हो गया है। हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और मैं तुमसे इतना कहता हूं कि नए के साथ हारने में भी जीत है, पुराने के साथ जीतने में भी जीत नहीं। पुराने के साथ सुख भी मिले तो ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ सुविधा होती, नए के साथ दुख भी मिले तो भी विकास होता है। नए के साथ पाया गया दुख ही तपश्चर्या है, उसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। धूल लगा के शरीर पर पोत कर बैठ गए, या कांटों की सैया बना के लेट गए, या उपवास किया, इस सबको मैं तपश्चर्या नहीं कहता, इस सबको तो मैं रुग्ण चित्त की मूढ़ता कहता हूं। तपश्चर्या तो एक है, नए के साथ जाने का साहस, अज्ञात में उतरने की हिम्मत, जैसे छोटा बच्चा मां के गर्भ को छोड़ता है। अभी 2 दिन पहले पास के ही एक वृक्ष पर एक चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। रोज रोज बच्चे बड़े होते चले गए। 2 दिन पहले पहली बार घोंसले से बाहर निकले। जब वे पहली बार घोंसले से बाहर निकले, मैं उनके पास खड़ा था। दोनों बैठ गए शाखा पर, बड़े आश्चर्य विमुक्त, पर तौलते हुए, सोचते विचारते आगे कदम बढ़ाना कि नहीं। अभी तक घोंसले से बाहर नहीं आए थे, और उनकी मां दूर वृक्ष पर बैठकर पुकार दे रही है, गुहार दे रही। यही ढंग है बच्चों को बुलाने का, पुकार रही, आवाज दे रही। उसकी आवाज देख के वो फड़फड़ाते, पर मोह घोंसले का, सुरक्षा, और पहले कभी पंख तो खोले नहीं। तो पंख खोलना या नहीं, उड़ पाएंगे हम या नहीं, उनकी दुविधा देखकर
नए नए संन्यास लेते व्यक्तियों की दुविधा का मुझे स्मरण आया। ऐसे ही पर तौलते, सोचते, घबराते, पीछे लौट के देखते, लेकिन कब तक माथी की पुकारे गई कि आवाज दिए गई कि टेर पर टेर। कोई आधा घंटा लगा, धीरे धीरे पंख फड़फड़ाए, थोड़े दूर हटे घोंसले से, उसी वृक्ष पर दूसरी शाखाओं पर बैठे, थोड़ा भरोसा बढ़ा, थोड़े पंख मारे हवा में, फिर लौट आए, थोड़ा और भरोसा बढ़ा, फिर उड़ गए। तब से पता नहीं, 2 दिन से मैं देख रहा हूं रोज, फिर नहीं लौटे। अब क्या लौटना, पड़ा रह गया है घोंसला, पड़े रह गए उसमें 2 अंडे टूटे फूटे। पक्षी भी हिम्मत जुड़ा लेते हैं आकाश में उड़ने की जो कभी नहीं उड़े, और मनुष्य होकर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, दूर वृक्ष से टेर दे रहा हूं, ये रोज टेर चल रही है। तुम कहती हो हर बार यहां आती हूं, तो बिना सन्यास लिए चली जाती हूं। सन्यास का भाव तो कई बार मन में उठता है, लेकिन लेने का साहस नहीं जुटा पाती। चंद्ररेखा, थोड़े पर फड़फड़ाओ, थोड़े नए की पुलक से भरो, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। पंख तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें आकाश से बुलाता हूं, मैं तुम्हें दूर का निमंत्रण दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पंख नहीं, उतने ही पंख हैं जितने मेरे पास, सिर्फ भरोसा नहीं। और भरोसा आए कैसे? उड़ो तो आए। इतना कह सकता हूं कि नए के साथ मिला दुख भी बहुत प्रीतिकर है, और नए में थोड़ा दुख तो मिलेगा। क्या तुम सोचते हो वो जो बच्चे पक्षियों के उड़े, पीड़ा नहीं हुई होगी? हवा के झोंके, रात वर्षा हुई, किसी वृक्ष पर बैठे होंगे बिना घोंसले के, अब पंख भीग गए होंगे, ठिठुरते होंगे सर्दी में, मन में ख्याल भी आता होगा अपना घोंसला अच्छा था, इस किस झंझट में पड़ गए। लेकिन फिर भी आकाश में उड़ने का आनंद ऐसा है कि ये सब कीमतें चुकाई जा सकती, चुकानी ही पड़ती, और जो चुकाता है कीमत वही पाता है। गंध से बोझिल पवन है और फिर चंचल चरण है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। अनमिली स्वर लहरियों के गीत जादू डालते, सारदी मेघों तले मैदान फूल उछालते। आज तो बस में नमन है, गीत से भीगा गगन है, प्राण को किसने ठगा है, दर्द भी लगता सगा है। ओ उदासी की किरण भटकी हुई क्या कह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार क्यों बह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार ही क्यों बह रही तू। प्रीति का कोई वचन है, नित निभाना प्रणय प्रण है, नैन में सपना जगा है, दर्द भी लगता नया है, दर्द भी लगता सगा है। पूर्ण यौवन भार खेतों में लचकती सांधे वेला, बांसुरी के स्वर सरीखा है एक मेरा स्वर अकेला। टेरता मानो विजन है और तन मन में चुभन है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। नए के साथ दर्द भी बहुत सगा है, पुराने के साथ सुविधा भी। सिर्फ धीमी धीमी आत्महत्या है और कुछ भी नहीं। क्या है छोड़ने को, क्या मिट जाएगा, पाया ही कुछ नहीं तो छूटेगा क्या। इसलिए खोजो, और तब तक खोजते ही रहो जब तक मिल ना जाए, तब तक कदम ना रुके, तब तक पंख बंद ना हो। चाहे कितना ही भय लगे, पर तौल नहीं होंगे, आकाश में उड़ना ही होगा। और चुनौती जग गई है, कब तक झुठलाओगी, कब तक लौट लौट जाओगी। ये लौट जाना आदत ना बन जाए, ये लौट जाना भी लकीर ना बन जाए। इसके पहले कि ये आदत बन जाए, कुछ करो, कुछ जगो।
कुछ साहस जुटाओ। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। यह तरंगें दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। कूल पर बैठे मनन करते रहोगे और कब तक? हो मुखर उस पार वीणाएं मधुर तुमको बुलाती। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर द्रग उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी, यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। उतरो। डूबने का भय लगता है तो भी उतरो। सभी नए तैरना सीखने वालों को डूबने का भय लगता है। जो डूबने के भय से रुक ही गया किनारे पर, वह तो जान ही ना पाएगा आनंद तैरने और तिरने का। और दूर है किनारा दूसरा, और वही है मंजिल। जाना है पार तो ही परमात्मा मिले। सन्यास तो केवल एक छोटी सी नौका है उस पार जाने की। माना दूर धुंधलके में छिपा उस पार का किनारा दिखाई तो पड़ता नहीं, इसलिए किसी आंख वाले से संबंध जोड़ना होता है, इसलिए किन्हीं आंख वालों के पास उठना बैठना होता है, ताकि तुम्हारे भीतर भी सोए हुए स्वर धीरे धीरे सबल हो जाएं, तुम्हारी वीणा पर भी चोट पड़े। चंद्ररेखा इसलिए तू आती रही। इस आने का कुछ अर्थ न रह जाएगा अगर इस रस में न डूबी। तो फिर ऐसा ही होगा, सरोवर तक आए और प्यासे ही लौटते रहे। सरोवर तक आने से प्यास नहीं बुझती। अंजलि बनानी होगी, झुकना होगा, जल भरना होगा, कंठ में उतारना होगा, तो प्राण तृप्त होते हैं। सन्यास झुकने की प्रक्रिया है, अंजलि बांधने की। दूसरा प्रश्न, तंत्र, वाम मार्ग, अघोरपंथ, नाथपंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते? इन मार्गों का सही विश्लेषण और सम्यक अभ्यास से क्या ऐसी संभावना नहीं है कि लोग फिर से नए आयाम से इन्हें समझें और इनकी निंदा और उपेक्षा न करें? तरु ने पूछा है, और एक नहीं 14 प्रश्न पूछे। मुझे भी गिनती करनी पड़ी, ऐसा उसने कभी किया नहीं। गोरख से कुछ संबंध रहा है। कोई सोई स्मृति जग गई, कोई झरना फूट पड़ा। यहां कोई भी नया नहीं, सभी पुराने। न मालूम कितने पथों पर चले, न मालूम किन किन सद्गुरुओं के साथ रहे। मेरे पास आ जाना तुम्हारा आकस्मिक नहीं, चलते रहे हो, खोजते रहे हो, वही खोज तुम्हें यहां ले आई। जो नहीं चले हैं कभी, जिन्होंने कभी खोजा नहीं, उनसे मेरा संबंध भी बहुत मुश्किल से बन पाता है। वे आ भी जाते हैं तो छिटक जाते,
आकस्मिक होता उनका आना। उनके आने के पीछे कुछ आधारशिला नहीं होती। जो मेरे पास आके टिक जाते हैं, रुक जाते, और तरु आई है सो टिक ही गई है, उसका अर्थ यही है उनके प्राणों की कोई गहरी त्रसा तृप्त हो रही है। बहुत बहुत द्वारों से जो खोजा है और नहीं मिल पाया है, उसकी झलक मिलने लगी, मंजिल करीब आ रही। गोरख से कुछ संबंध रहा होगा तरु, कुछ नाता रहा होगा, जैसे कोई पुराना सोया हुआ गीत फूट पड़ा हो, ऐसे उससे प्रश्न फूटे और सभी प्रश्न सार्थक। कोई भी प्रश्न बौद्धिक नहीं है, पूछने के लिए नहीं पूछा गया है, उठा है। पूछना चाहिए इसलिए कुछ सोच सोच के नहीं पूछा गया है, पूछने से नहीं रुक सकी, फिर खुद भी डर गई होगी जब 14 प्रश्न लिखे, तो फिर क्षमा भी मांगी कि मुझ पर नाराज मत होना। इतने प्रश्न, जैसे विवश थी, पूछना ही पड़ा है, न पूछे नहीं बनेगा। उन्हीं 14 में से एक प्रश्न यह, तंत्र, वाम मार्ग, अघोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते? पहली बात, ये सब नाम तंत्र के ही नाम है। तंत्र का ही एक नाम वाम मार्ग है। वाम मार्ग का अर्थ होता है बाएं हाथ का रास्ता। तुम्हारे पास 2 हाथ है, एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। ये 2 हाथ बस 2 हाथ ही नहीं, इनके पीछे बड़े राज छिपे। तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है, उल्टा तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारे दाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है। मस्तिष्क 2 खंडों में बटा है। अब तो विज्ञान ने इस पर बड़ी खोज की है और उस खोज ने बड़े रहस्य प्रकट किए। तुम्हारा दायां मस्तिष्क जो कि बाएं हाथ से जुड़ा है, काव्य का स्रोत है, अनुभूति का, भाव का, कला का, प्रज्ञा का, आनंद, मस्ती, नृत्य, संगीत, उत्सव, कल्पना, जो भी मधुर है, जो भी स्त्रीण है, जो भी सुंदर है, उस सब का जन्म तुम्हारे दाएं मस्तिष्क में होता है। उस दाएं मस्तिष्क का प्रतीक है बायां हाथ। तुम्हारा दायां हाथ जुड़ा है बाएं मस्तिष्क से। बाएं मस्तिष्क में पैदा होता है तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसार, गद्य, विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता, बाजार, इस सब का संबंध बाएं मस्तिष्क से है। संसार सदा से दाएं हाथ पर जोर देता रहा है, क्योंकि दाएं हाथ में उपयोगिता है, हिसाब किताब है, गणित है, तर्क है, बाजार है, दुकान है, व्यवहार है। बायां हाथ खतरनाक मालूम होता रहा है, सदा से खतरनाक मालूम होता रहा है। कवि का क्या भरोसा, गणितज्ञ का भरोसा किया जा सकता है, नर्तक का क्या भरोसा, वैज्ञानिक का भरोसा किया जा सकता है। फिर विज्ञान का उपयोग है, नृत्य का क्या उपयोग है? नृत्य तो है स्वांतः सुखाय। ये जो बायां हाथ है, ये तुम्हारे भीतर स्वांतः सुखाय का प्रतीक है। इसका कोई लक्ष्य नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं, ये कहीं जा नहीं रहा है।
यह तो इसी क्षण में आनंद मस्त मुग्ध होकर जीने की कला है। कविता का क्या मूल्य है? न तो पेट भर सकता है, न तन ढक सकता है, न छप्पर बन सकता है। तो कवियों को हमने थोड़ा बहुत सम्मान दिया है एक अनुपात में, जैसे सजावट की तरह, लेकिन गैर जरूरी। एक आध आदमी कवि हो जाए समाज में हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम कवियों की जमात बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कवि किसी काम का नहीं मालूम पड़ेगा। उसकी उपयोगिता क्या है? किसी ने पिकासो को पूछा कि तुम्हारे चित्रों की उपयोगिता क्या है? उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा फूलों से नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और कोयल गीत गाती उससे नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और आकाश तारों से भर जाता तब नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है। मुझसे ही क्यों पूछते हो? ये कवि और चित्रकार और मूर्तिकार और संगीतज्ञ सदा से कहते रहे, हमारी कोई उपयोगिता नहीं। मगर जीवन उपयोगिता पर ही समाप्त नहीं होता। जीसस का वचन याद करो, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी अकेली रोटी से तो नहीं जी सकता, कुछ और भी चाहिए। रोटी से कुछ ज्यादा चाहिए। रोटी जरूरी है मगर काफी नहीं, आवश्यक है मगर पर्याप्त नहीं। रोटी के बिना कविता नहीं हो सकती, यह सच है, मगर अगर कविता के बिना रोटी हो तो जीवन हुआ ना हुआ बराबर है। रोज पेट भर लिया, जी लिए और मर लिए। अगर जीवन में काव्य ना जगा, गीत ना उठा, वीणा ना बची, बांसुरी पर संगीत न खिला, तो क्या सार है? स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। जो स्वांता सुख से भरा है वही उस परम प्रिय के भाव से भी भरता है। इसलिए बायां हाथ सदा से खतरे का सूचक रहा। इसलिए जिनसे भी हम डरते उनको हम वाम मार्गी कहते, जिनसे हम भयभीत होते उनको हम वाम मार्गी कहते। तुम्हें हजारों लोग मिल जाएंगे जो मुझे वाम मार्गी कहते, ठीक ही कहते, मैं वाम मार्गी हूं, क्योंकि मैं तुम्हें स्वांतः सुखाए की कला सिखा रहा हूं। हिसाब किताब ही सब कुछ नहीं है। हिसाब किताब के बाहर भी एक जगत है, और वही जगत तृप्तिदायी है। उसी जगत में परितोष है, उसी जगत में प्रकाश है। जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, फिर क्या करोगे? जरूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? आज पश्चिम में यही अड़चन आ गई, जरूरतें पूरी हो गई, जो बाहर की जरूरतें थी पश्चिम ने पूरी कर ली। समझना कठिनाई। जरूरतें पूरी करने के लिए बाएं हाथ से जुड़े हुए दाएं मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं किया। इसलिए पश्चिम ने धर्म को इंकार कर दिया, काव्य को इंकार कर दिया, संगीत को इंकार कर दिया, रहस्य की सारी विधा इंकार कर दी। ठीक गणित, विज्ञान, पदार्थ, ठोस जिसका प्रमाण है, उस पर ही पश्चिम जी रहा है। 300 साल के सतत प्रयोग ने, दाएं हाथ के प्रयोग ने पश्चिम को समृद्ध बना दिया। धन है, दौलत है, मकान है, सुंदर रास्ते हैं, सुस्वादु भोजन है, भरपेट भोजन है, सब जरूरत से ज्यादा है। एक संपन्नता का युग पश्चिम में आ गया। लेकिन 300 साल निरंतर वो जो स्वांतः सुखाय का स्रोत है उसको इंकार करके आया। तो पश्चिम संपन्न तो हो गया, लेकिन अब क्या करे? क्योंकि उसके पास सिर्फ सुख को भोगने की कला ही नहीं बची। पश्चिम किम कर्तव्य विमूढ़ है। अब कहां जाएं? अब क्या करें?
काम का जगत जो हो सकता था हो चुका। पश्चिम के भीतर बड़ी बेचैनी है। रविवार के दिन भी पाश्चात्य मनुष्य छुट्टी नहीं मना पाता। छुट्टी मनाने की आदत ही भूल गई। काम और काम और काम, काम पर इतना जोर दिया है कि काम को भगवान बना दिया, तो लीला की कला भूल गई। तो बैठ के हंसे बोलें कि वीणा बजाएं, कि बगिया में घास उगाएं, कि मस्त होकर लेट जाएं तारों तले, कि नौका विहार करें। नहीं, ये सारी बात अर्थहीन है, क्योंकि 300 साल एक ही बात दोहराई और सिखाई गई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कि काम का मूल्य है। तो आज अगर कोई आदमी अपनी नाव पर लेटा हुआ आकाश के तारों के नीचे तिर रहा है झील में, तो उसे लगता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, क्योंकि काम पुण्य है, मैं पाप कर रहा हूं। एक अपराध भाव पैदा हो गया है सुख के क्षण में। जब भी तुम सुखी होते हो तुमको लगता है कुछ तुम गलती कर रहे हो, कुछ भूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गीत गुनगुना रहे हो, कंठ में ही दबा देना चाहते हो गीत को। इससे क्या होगा? तर्क उठाते, गणित खड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ है? क्यों ये बांसुरी बजा रहे हो?